नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 8 बजे हमारा ये वीडियो आपको मिलता है जहां पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के सारे अपडेट्स आपको देने की कोशिश करते हैं। IRDAI ने इंश्योरेंस एडवाइजर्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 5 कौन से बड़े नियम और कड़े नियम निकाले हैं जिनको आप सभी को जानना समझना जरूरी है, सो दैट आप अपने इंश्योरेंस लाइसेंस के अंतर्गत जो भी काम करें वो आप कंप्लाइंस को हिट ना करें, सो दैट आपके लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और यही सारे नियम इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर भी हैं। तो ये 5 कौन से नियम है सबको हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको दो चीजें पता चलेंगे। एक तो ये 5 नियम आपको पता चलेंगे, दूसरा आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, सो दैट आप अपने बिजनेस को सेफ रखें और बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू ग्रो कर पाएं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, अपना यहाँ जो डेली लाइव सेशन होता है सुबह मॉर्निंग 5 बजे, सॉरी मॉर्निंग 9 o'clock, उसके ये रूटीन आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं होती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट 365 दिन आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, उसमें आप ज्वाइन जरूर करें। सबसे पहला जो अपडेट है वह साइबर सिक्योरिटी रूल। IRDAI एक साइबर सिक्योरिटी रूल लेके आए हैं। अब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं उन सभी को डेटा हैंडलिंग के ऊपर में बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी। वहां पर उनको डेटा के बारे में सारे रिपोर्ट्स इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI को देना पड़ेगा और हर 3 महीने में साइबर रिव्यू करना होगा और जिसकी भी गलती यहां पर होगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपने स्टार हेल्थ का डेटा लीक होता हुआ देखा होगा, तो यहां पर साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड से बचाने के लिए ये डेटा नियम लेके आया जा रहा है, जहां पर हर किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉपर और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस स्ट्रिक्ट तरीके से ऑडिट होगा। और ये तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एट द सेम टाइम सारी की सारी चीजें इंश्योरेंस कस्टमर्स और इंश्योरेंस जो एडवाइजर्स हैं उनके लिए भी लागू की जाती हैं, जिसमें इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते आपको कोई भी क्लाइंट का कोई भी डेटा, अगर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डिटेल्स अगर आप ले रहे हैं तो उसको कैजुअली ना लें, अपने व्हाट्सएप पर या अपनी गैलरी पर उसको सेव ना रखें, क्योंकि उससे आपके लाइसेंस के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत में ये चीज अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करती है। डॉक्यूमेंट सिक्योर तरीके से आपको रखना है और क्लाइंट के डिजी लॉकर में उनको सेव करने में उसको हेल्प करिए। एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये साइबर सिक्योरिटी का जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने जा रहा है। दूसरा है AI फ्रॉड अलर्ट के ऊपर में। आपको पता होगा अभी बहुत सारा AI मार्केट में आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज भी AI को यूज कर रही हैं। एट द सेम टाइम जितना एडवांटेज AI का है उतना ही डिसएडवांटेज भी AI का है मार्केट में। बड़े बड़े रिस्क हैं, जैसे कि डीप फेक कॉल्स हो रही हैं। मतलब बहुत सारे इंश्योरेंस कस्टमर्स ने इस बात के लिए कंप्लेन किया कि हमारे पास में एक कंपनी का कॉल आया और उसने हमें बोला कि आपके एजेंट ने आपको बोनस की जानकारी नहीं दी है और इस तरीके से उसको लोन ऑफर किया गया है, उसको पैसे चार्ज करवाए गए, तो यहाँ पर उसके साथ फ्रॉड हुआ। एट द सेम टाइम ये AI फ्रॉड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉइस क्लोन की जा रही है और वॉइस स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनीज हो, सभी के लिए अलर्टिंग सिचुएशन है। और एट द सेम टाइम एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट को फ्रॉड के बारे में अवेयरनेस देना आपका काम है। इस तरीके की जो भी अपडेट्स होंगे, आज 1 मई को हमारा एक नया चैनल हमने लॉन्च किया है। कल 1 मई को हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है, वो आप देख सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर हम ये सारे अपडेटेड वीडियोस जो क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उनसे देख करके आप भी ऐसे वीडियोस अपने क्लाइंट के लिए आप बना सकते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए अब आने वाले जमाने में, क्योंकि नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंप्लायंस स्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। उनके साथ साथ आपको आगे ग्रो करना है। एट द सेम टाइम क्लाइंट पहले आपसे वेरीफाई करे, उसके बाद ही वो कोई ट्रांजेक्शन करे, उसके बाद ही कोई जानकारी वो किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिस पर उसको 1% का भी डाउट हो रहा है। ये सारा का सारा AI फ्रॉड जो अलर्ट है, इसके अंतर्गत IRDAI ने बोला है कि आपको इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी ध्यान देना है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी ध्यान देना है, ताकि डीप फेक कॉल्स और जो क्लोनिंग हो रही है इसको रोका जा सके। इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर कोई दे सकता है तो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं। एट द सेम टाइम इसीलिए मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं। तीसरा अपडेट है ओपन आर्किटेक्चर को लेकर के। आप सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यार एक ऐसा मॉडल हमारे बीच में आए जिससे मुझे ये टेंशन ना हो कि मैं एक लाइसेंस में 1 2 3 कंपनीज के साथ ही काम कर पाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल IRDAI को ये बात हमारी समझ में नहीं आई है। उन्होंने ये चीज बैंकों के लिए प्रपोज किया हुआ है कि बैंकों को एक ऐसा लाइसेंस दिया जाए जिसके अंतर्गत एक बैंक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर बेचना चाहे तो वो बेच सकती है। लेकिन एजेंट्स के लिए एक वार्निंग सिचुएशन है या अपॉर्चुनिटी, इस पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बैंक मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में काम करने के लिए तैयार है। उनको IRDAI का बैकअप मिलने वाला है।
कस्टमर को बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो इंश्योरेंस एडवाइजर का क्या होने वाला है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस एडवाइजर को कंपैरिजन एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यहां तक कि जब भी आप अपनी ब्रांडिंग करें तो आप ये कह सकते हैं, सर आई एम द इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपैरिजन एक्सपर्ट। अगर आपने कंपैरिजन में एक्सपर्टीज हासिल कर लिया, आप अगर आप 10-15 कंपनीज के पॉलिसीज को कंपेयर करके एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, तो क्लाइंट आपको प्रेफर कर सकता है। आपको एडवाइजर बनना है, कोई पॉलिसी बेचने वाला नहीं बनना है। एट द सेम टाइम बैंक से आपका कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। हम उम्मीद कर रहे थे कि बैंक का इंश्योरेंस को डाउन करके इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बिजनेस दिया जाए, बट आईआरडीआई कुछ उल्टा कर रहा है। यहाँ पे वो बैंक का इंश्योरेंस को ओपन आर्किटेक्चर देने की बात कर रहा है, क्योंकि आईआरडीआई भी ये जानता है कि बैंक के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज्यादा है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर से कहीं ज्यादा है। एट द सेम टाइम आईआरडीआई ये भी जानता है कि उनके पास मैन पावर भी हमसे ज्यादा है और बैंक के पास में हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए क्लाइंट को अट्रैक्ट करना बैंक का इंश्योरेंस के माध्यम से आईआरडीआई को ज्यादा सुटेबल लगता है। ये लॉजिक है, ठीक है। बावजूद इसके हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि इंश्योरेंस एडवाइजर को दरकिनार करते हुए अगर आपको ओपन आर्किटेक्चर लेके आना था तो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी ले आते और बैंक को के लिए भी ले आते। लेकिन यहां पर पारदर्शिता देखने को नहीं मिली, ट्रांसपेरेंसी का ध्यान शायद नहीं दिया गया आईआरडीआई की तरफ से। ये चीज इंश्योरेंस एडवाइजर को भी दी जानी चाहिए थी, इसके समर्थन में हम बात करना चाहेंगे। बट सीधा एक तरफ आपने बैंक का इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए ओपन आर्किटेक्चर का मॉडल लेके आ रहे, बट इंश्योरेंस एडवाइजर को वही 2-3 कंपनीज के साथ में काम करने पर विवश होना पड़ रहा है। तो इसका हम समर्थन नहीं करते। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चौथा अपडेट माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ। जैसे कि मैंने बोला कि एआई फ्रॉड अलर्ट के अंतर्गत ही डेटा प्रोटेक्शन लॉ काम करता है। इसमें क्लाइंट की परमिशन के बिना अगर कोई भी डेटा अगर आपने यूज कर दिया या उसकी परमिशन के बिना उसका कोई भी मिसयूज आपने कर दिया या किसी भी तरीके से, भले आपने सही यूज किया लेकिन क्लाइंट की परमिशन नहीं ली, आपने एक पॉलिसी के टाइम पे क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लिया था, दूसरी पॉलिसी के टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट नहीं लिया और आपने अपनी मर्जी से उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, इसमें भी आपके आप फ्रॉड की कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी से आपने डॉक्यूमेंट यूज नहीं करे हैं। भले ही डॉक्यूमेंट आपके पास थे, जरूरत थी, लेकिन आपको कंसेंट लेना पड़ेगा क्लाइंट से। ये इस डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी में चीजें लिखी जानी है। डेटा स्टोरेज को लेकर के, शेयरिंग करने को लेकर के भी बहुत सारे नियम कानून आने वाले हैं। इस पर जब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा आईआरडीआई का तो मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ बता पाऊंगा। बट फिलहाल के लिए समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारी ना आपको कोई ट्रेनर दे नहीं रहा। आपकी इंश्योरेंस कंपनी को इतना टाइम नहीं है कि वो ये डीप नॉलेज आपको दे पाए, इसलिए मैं ये काम आपके लिए कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। इधर से कुछ आया, आपने बिना सोचे समझे उधर भेज दिया, ये वेरीफाई नहीं किया कि ये जानकारी सही है नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, फेक तो नहीं है। तो इसलिए कोई भी अगर आपके पास में व्हाट्सएप में कोई ऐसा अपडेट आ रहा है, उसको फॉरवर्ड करने से पहले 4 बार सोचिए। हो सके तो हमारे को फॉरवर्ड करिए, हम उसकी ऑथेंटिसिटी आपको बता पाएंगे। प्रॉपर प्रोसेस आपको अपनाना है, सेल्स का कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि अगर यहां पर आप कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको फायदा होगा बट लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे एडवाइजर नहीं बन पाओगे। रही बात डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, यहां पर आप मल्टीपल पॉलिसीज बेचने की जरूरत नहीं है। एक क्लाइंट को जो पॉलिसी समझा रहे हैं एग्जैक्टली बताइए, उसको कॉम्बो पॉलिसीज बेचते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम पॉलिसी तोड़ने का काम नहीं करना है, वो भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत में वायलेशन माना जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद प्रोफेशनल डेटा हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे हम आपको लाइव क्लासेस में फ्री में सिखाएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये था हमारा पांचवा अपडेट है माय डियर फ्रेंड्स 100% एफडीआई को लेकर के। आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि 100% एफडीआई आने वाली है। तो ये 100% एफडीआई आपको किस तरीके से इंपैक्ट करने वाली है ये मैं आपको बताता हूं। जितनी भी फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती हैं, जब मैं यूएस कंपनीज के साथ काम करता था, मार्श, एओन के साथ करता था, गैलेगर के साथ करता था, इन सारे ब्रोकर्स और बड़ी बड़ी ज्यूरिक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मैंने काम किया, तो वहां पर उन कंपनीज का जो प्रोसेस होता है, जो उनकी एसओपीज होती है, जो उनका जो तरीका होता है बिजनेस करने का, इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड एट द सेम टाइम दे हैव वेरी एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो वो सारी अपने टेक्नोलॉजी, अपना पैसा लेके फॉरेन से इंडियन मार्केट में आ रही हैं, और जब ये ऐसा करेंगे तो इंडिया में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो उस कंपटीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने बेटर प्राइसिंग होगी, बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। आज जरूर आप कंप्लेन करते होंगे एलआईसी के पास अरे बेकार प्रोडक्ट हैं, इसके पास वो नहीं है, इसके पास वो नहीं है। बहुत जल्दी ये सारी कंपनीज लाइन में आ जाएंगी। इनको ना चाहते हुए भी फॉरेन कंपनी से कंपीट अगर करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, अपना मार्केट शेयर बचाना होगा, तो इनको भी वो
बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज लॉन्च करनी पड़ेंगी, प्राइसिंग पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज के सस्टेनेबिलिटी खतरे में पड़ने वाली है अगर वो इसी तरीके से चलती रहेंगी जिस तरीके से नोकिया चला था, राइट। तो अब यहां पे नॉलेज के साथ साथ आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। मैं कंपैरिजन शब्द का यूज बार बार कर रहा हूं। इट इज नाउ गोइंग टू बी द नेक्स्ट गोल्ड माइन फॉर यू एज ए एडवाइजर इफ यू कैन बिकम द कंपैरिजन एक्सपर्ट। सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचकर सरवाइव आप नहीं कर पाएंगे, आपको फाइनेंशियल एक्सपर्टीज गेन करनी पड़ेंगी। आपको उसको टर्म इंश्योरेंस भी बोलना पड़ेगा, हेल्थ भी बोलना पड़ेगा, क्रिटिकल इलनेस कवरेज बोलना पड़ेगा, रिटायरमेंट पॉलिसी बोलनी पड़ेगी, उसका एजुकेशन प्लान देना पड़ेगा, एट द सेम टाइम वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट और यूलिप सारी चीजों के बारे में होलिस्टिक अप्रोच में आप जो क्लाइंट को बताएंगे तब जाके आपका कोई प्रोडक्ट बिकने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। एंड एट द सेम टाइम स्किल अपग्रेडेशन इज मैंडेटरी। यू हैव नो चॉइस टू डिसाइड वेदर यू वांट टू ग्रैब द नॉलेज और नॉट, यू हैव टू ग्रैब इट, यू डोंट हैव एनी चॉइस। अगर आप पीछे रहेंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टुडेज सेशन इज एफडीआई। लेटेस्ट न्यूज है 30 अप्रैल 2026 की माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। इस न्यूज में ये न्यूज मिंट करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मिंट करके, ये हर्ष कुमार जो रिपोर्टर है उन्होंने डाला है, और 30 अप्रैल 2026 का शाम को सुबह 5:55 में इन्होंने अपडेट अपनी वेबसाइट पर डाला है, मिंट की वेबसाइट में। अजय शाह जो है हमारे चेयरमैन ऑफ IRDAI, उनका एक स्टेटमेंट निकल के आता है। वो कहते हैं भैया 100% FDI इन इंश्योरेंस टू बूस्ट कैपेसिटी प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स IRDAI चीफ। इन्होंने दो चीजें बोली हैं, बहुत ध्यान से समझना क्या बोला है। एक तो बूस्ट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब इंडिया हैज द ग्रेटेस्ट मार्केट फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये मत बोलिए कि मार्केट में क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट बहुत हैं, ये खुद कह रहे हैं कि बूस्ट कैपेसिटी, कैपेसिटी को और बूस्ट करने के लिए हमारे को ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी चाहिए कह रहे हैं। एट द सेम टाइम पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब इनके पास में डेटा प्रोटेक्शन लॉज, इनके पास डेटा सिक्योरिटी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स डेटा, बट एट द सेम टाइम हम किसी बाहरी कंपनीज को अपने देश में बुला रहे हैं और ये भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारा डेटा सुरक्षित रखेंगे, हमारे यहाँ पेनिट्रेशन को बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ चैरिटी करने नहीं आएंगे, वो पैसा कमाने आएंगे और पैसा कमा के चले जाएंगे। तो ये चीज समझनी चाहिए। इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए था। एफडीआई वाज वन ऑफ द नॉट ओनली वन ऑफ द ऑप्शन आई वुड से। बट इस चीज में ना मैं थोड़ा डीप में समझाना चाहता हूं कि क्या एफडीआई सच में यहां पर आने वाला है। यस, गवर्नमेंट और इंश्योरेंस IRDAI रेगुलेटर इस चीज को कंफर्म कर चुके हैं कि एफडीआई 100% होना है। फॉरेन कंपनीज को फुल एंट्री देना है, मतलब वो 100% 100% पैसा अपना लगा करके इंडिया में आ सकते हैं, मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं। उसकी पूरी यहाँ पर पूरा मतलब गेम चेंज होने वाला है। इंडिया में इंश्योरेंस की मार्केट 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें एक डेटा इंडियन इंश्योरेंस के स्टैटिस्टिक्स में, तो जो हमारा जो पेनिट्रेशन है ना वो ग्लोबल पेनिट्रेशन से बहुत नीचे चल रहा है, और 4.50 तक जाने के बाद अभी हम 3.5 पे और ज्यादा नीचे आ चुके हैं। तो IRDAI 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही एफडीआई को प्रपोज कर रहा है। मतलब अमेरिकन कंपनी, ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आने वाली हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। बाकी और कंट्रीज से भी आएंगी, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल फ्रॉम अमेरिका। एफडीआई आने से मार्केट में क्या होगा, ग्लोबल कंपनीज एंट्री करेंगी, ग्लोबल कंपनीज एंट्री करेंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, बेटर प्रोडक्ट प्राइसिंग आएंगे, कस्टमर को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और इंश्योरेंस एडवाइजर को भी ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। मार्केट का सिनेरियो आप देख सकते हैं। केवल अगर मैं री इंश्योरेंस में बात करूं तो केवल GIC आ रही है एक ऐसी कंपनी जिसने बिजनेस ठीक ठाक किया, बट अभी की कंडीशन में जितने भी हम बाहरी जैसे हम म्यूनिच री को बात करें, स्विस री हो गया, स्कोर हो गया, हैनोवर हो गया, या जितनी अदर कंपनीज की बात करें, उनका बिजनेस बहुत ही कम है। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए भी एफडीआई को प्रपोज किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेन पॉलिसीज पे, फॉरेन कंपनीज पे ज्यादा ट्रस्ट दिखा रही है। तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आने वाले 5-10 सालों में देखने को मिलेगा। बट एडवाइजर के लिए यहाँ पे क्या चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, सिंपल सेलिंग अब खत्म हो जाएगी, इतने पैसे दो इतने पैसे लो वाले एडवाइजर्स का काम खत्म है। कंपैरिजन एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा। मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट्स को और आप कंपेयर करके अगर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इफ दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर यू, व्हाई, सो आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। मैं बार बार आपको बोलता हूं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, वेबसाइट, ये सारी चीजें आप अपने बनाना शुरू करिए। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आज की डेट में नंबर ऑफ क्लाइंट से काम नहीं चलता, मास नंबर ऑफ क्लाइंट आपको चाहिए, तब जाके अगर एक एवरेज आप 80-20 रूल को जानते होंगे
तो 80-20 रूल के हिसाब से जब 80% टारगेट आप मार्केट को कैप्चर करना चाहेंगे तब 20% सेल आपके हाथ में आएगी। उसके लिए आप माय डियर फ्रेंड्स डिजिटल टूल्स को अपनाना जरूरी है, कंपलसरी है। जितने भी वीक एडवाइजर्स हैं इस रेस से बाहर हो जाएंगे, इस एफडीआई के आने के बाद में उनकी हालत कुछ ऐसी हो सकती है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरा प्रॉब्लम बताने का वो नहीं था, मैं आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बात भी करना चाहता हूं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट साइज यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब टेंशन मतलब बहुत सारे लोग हैं, हर मिनट बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हमारे पास मार्केट की कमी नहीं है, इंश्योरेंस लेने वाले की कोई दिक्कत नहीं है। बट अवेयरनेस लोगों में बढ़ेगी तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, हाई वैल्यू क्लाइंट्स को समझाना थोड़ा टफ होगा, एडवाइजर बनने वालों की डिमांड यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, हाउ यू एक्सप्लेन योर पॉलिसीज, हाउ यू अपग्रेड योर सेल्फ एंड हाउ यू पुश योर सेल्स फ्रॉम जीरो टू नेक्स्ट लेवल। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपको लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। सो इस मुहिम में, इस बदलते हुए जमाने में हम रोज सुबह 8 बजे डीएनए के माध्यम से आपको सारी चीजें बताते रहेंगे। एट द सेम टाइम सुबह 9 बजे हम लाइव आकर के आपको पढ़ाएंगे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है कल विद केएल, ठीक है, कल मतलब टुमारो, कल विद केएल मतलब कृष्ण लोधियाल, कल विद केएल वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। वो आपको यहाँ आई बटन में भी दिख रहा होगा और इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस चैनल का लिंक कर दिया है। वो मेरा चैनल इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम उस चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए करो ताकि वहां पर आपको एग्जैक्टली प्रूफ के तौर पे दिखाई देगा मैं क्या एक्टिविटीज कर रहा हूं। आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मारो, मतलब मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पे मत डालना, आप मेरे आइडियाज को कॉपी करो, अपने कैमरे उठाइए, अपना शूट करके उस तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर लेना। रिसर्च वाला जो टाइम है वो आपका बच जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं कल नेक्स्ट एक्साइटिंग सेशन में सुबह 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।